श्री गुरुभ्यो नमः। वेद घोषम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वेद, नित्य कर्मानुष्ठान और धर्मशास्त्र, ये तीन चीज़ें अनादिकाल से भारतवासियों के और सनातन धर्म मानने वाले सभी हिंदुओं को मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करने वाले विषय रहे हैं। लेकिन कलयुग का ऐसा स्वरूप है कि वेद, नित्य कर्मानुष्ठान और धर्मशास्त्र ये बीते कई वर्षों में धीरे धीरे कम होकर अभी नहीं के बराबर हो गए हैं। अगर आपको ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए नित्य कर्मानुष्ठान, वेद तथा धर्मशास्त्र की जानकारी नियमित रूप से ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो कृपया ये YouTube वीडियो और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वेद घोष या वेद घोषम, इसका अर्थ वेद का नाद, गंभीर नाद, और वेद का उद्घोष, वेद मंत्रों का उद्घोष, यह इसका नाम का अर्थ बनता है। साल 2012 में 2 शिष्यों के साथ वेद घोष, इस वेद, धर्मशास्त्र और नित्य कर्मानुष्ठान की कक्षा का प्रारंभ हुआ था। और अभी इसका स्वरूप यह है कि भारत देश और विदेश में भी अनेक भारतीयों को धर्मशास्त्र, वेद और नित्य कर्मानुष्ठान पर वेद घोषम मार्गदर्शन इनको दे रहा है। वेद घोषम उपनिषद के इस वाक्य को आगे बढ़ाने तथा इसके मूल स्वरूप को सभी लोगों के समक्ष लाने के प्रयास में जुटा है। यह श्लोक है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस पूरे विश्व को बांध के एक साथ रखना और इसको सही जगह पर प्रतिष्ठित करने का जो एकमात्र विषय है वो धर्म ही है। जिस दिन धर्म की हानि और क्षय पूरी तरह से हो जाएगी, ये विश्व भी उसी दिन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से उपनिषद में ऋषि मुनियों ने हमें अनेक चीज़ों के बारे में बताया है। धर्म, इसका अर्थ क्या है? धर्मो नाम नित्य नैमित्तिकादि श्रौतम स्मार्तं च कर्मा, यह शास्त्र का वाक्य है। धर्म वो है जो हमको नित्य कर्मानुष्ठान और नैमित्तिक यानी प्रासंगिक तौर पर तब कर्म करने को प्रेरित करता है। जिस प्रकार ऋषि मुनियों ने हमें वेदों और धर्मशास्त्र में बताया है, इस प्रकार के नित्य और नैमित्तिक कर्मानुष्ठान को 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक को हम कहते हैं श्रौत कर्म, जो याग यज्ञ कर्म को कहते हैं, और दूसरा है स्मार्त कर्म। एक बच्चे के जन्म होने से लेके उसके अंत काल तक जितने संस्कार हम करते हैं, जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह इत्यादि, इस प्रकार के षोडश यानी 16 संस्कार अंत्येष्टि तक शास्त्रों में विदित है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो इनके अनुष्ठान और नित्य कर्मानुष्ठान और याग यज्ञादि, ये सारे जो कर्म हैं, इसको जिस प्रकार से वेदों में कहा गया है, इसका परिपालन करना धर्म कहलाता है।
और शास्त्र हमें ये भी कहते हैं कि मनुष्यों और प्राणियों, अन्य प्राणी या अन्य जीव या मृगों के बीच में 3 समानताएं हैं और 1 भिन्नता है। प्राणी या पशु पक्षी तथा मनुष्यों में जो 3 समानताएं हैं वो है खाना, सोना और प्रजा का उत्पादन करना। ये तीनों कर्मों से मनुष्य और पशु पक्षी एक समान होते हैं। लेकिन ये एक ही चीज़ है जो मनुष्यों को बाकी अन्य प्राणियों से और जीवों से अलग करती है, वो है धर्म का अनुष्ठान और वेदों में बताए गए नित्य कर्मानुष्ठान के अनुष्ठान। ये पशु पक्षी नहीं कर सकते। केवल मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर इन नित्य कर्मानुष्ठान की सही तरीके से परिपालन करने की क्षमता और शक्ति और बुद्धि है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य वेद और धर्मशास्त्र के बताए हुए मार्गों में नहीं चलता है वो पशु के समान है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। और ये सारे नित्य कर्मानुष्ठान और जितने धर्मशास्त्र हैं इन सब की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेदों से ही, और ये संपूर्ण ज्ञान हमें वेदों से ही मिलता है। धर्म का आचरण करने का क्या प्रयोजन है, क्या उपयोग है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। धर्मम शनैहि संचिनुयान वल्मीकमिव पूतिका। जिस तरीके से चींटी थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर अपना घर बनाती है और घर बांधती है, उसी तरह से हमें धर्म करके हर क्षण अपने धर्म को बढ़ाना आवश्यक है। क्यों ये करना है? अगर ये प्रश्न आपके मन में उठता है, परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्य पीड़यन। इस लोक से जब आप चले जाते हैं और परलोक में पहुंचते हैं, वहाँ पे ये धर्म जो है यही आपकी मदद करेगा और आपको दूसरे किसी लोगों से मदद की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः। क्योंकि उस लोक में आपके माता या पिता आपके साथ नहीं आने वाले हैं, न पुत्राः, आपके बच्चे आपके साथ नहीं आने वाले हैं, दारा, आपकी पत्नी नहीं आने वाली है, ज्ञाति, आपके जितने रिश्तेदार हैं ये आपके साथ परलोक में नहीं आएंगे। केवल एक ही चीज़ आपके साथ आप यहाँ से लेके जाएंगे, धर्मस्तिष्ठति केवलः। जो धर्म आपने किया है यही आपके साथ आपकी संपत्ति के तौर पे आप इस दुनिया से साथ में लेके जा सकते हैं। एकः प्रजायते जंतुः एक एव प्रमीयते। आप अकेले ही यहाँ पे आपका जनन हुआ है और आप अकेले ही यहाँ से जाएंगे। एको अनुभुंक्ते सकृत एक एव च दुष्कृतम। अगर आप स्वर्गलोक की प्राप्ति आपकी अगर हो गई तो स्वर्ग में आप एक ही वहाँ पे भोग विलास करेंगे और उसी प्रकार से आपके पाप कर्म की वजह से अगर आपको नरक की प्राप्ति हुई तो अकेले ही उस नरक को आपको भुगतना पड़ेगा। मृतं शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समं शितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। बहुत ही उत्कृष्ट ये श्लोक है शास्त्र में, जो कहता है कि एक बार आपका जीवन निकल जाए तो आपके मृत शरीर को जलाने वाली लकड़ियों के ऊपर रखकर विमुखा बांधवा यान्ति, आपके साथ आए हुए सारे बंधु अपना मुंह मोड़ के उल्टा निकल जाते हैं। कोई आपको देखता नहीं है और आपके साथ कोई आता नहीं है। धर्मः तम अनुगच्छति। सिर्फ धर्म जो है वो आपके साथ ऊर्ध्व दिशा में या ऊपर की दिशा में आपके साथ चला आता है। तस्मात् धर्मं सहायार्थम नित्यम संचुनयात् शनैः। एक एक क्षण आप नष्ट ना करें,
क्योंकि आपका अगले जीवन में तथा परलोक में केवल धर्म ही आपका साथ निभाएगा। धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। जो बहुत कठिन यात्रा है, ये धर्म की वजह से ही आप निभा पाएंगे। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्बिषम। धर्म आप जितना करेंगे वो धीरे धीरे आपके सारे पापों को मिटाती चलेगी। परलोकम नयत्याशु भास्वंतम खशरीरिणम। अगर आपके सारे पाप धर्म और कर्मानुष्ठान करने की वजह से अगर हट गए तो आप भास्वंतम यानी सूर्य के समान यहाँ से उदित होकर सीधा अगले लोक में जाएंगे। श्रुति स्मृत्युदितम सम्यक निबद्धम स्वेषु कर्मसु। श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी धर्मशास्त्र, इसमें बताए हुए सारे कर्म के अनुसार अगर आप चलेंगे, धर्ममूलम निषेवेत सदाचारम अतीन्द्रितः। आप अपने सारे इंद्रियों को आपके वश में कर सकते हैं और धर्म के मूल को आप पूरी तरह से इसका पालन करके आप अच्छे लोक की प्राप्ति आपकी हो सकती है। तो इसीलिए वेद घोषम, यह हमारी संस्था आदिकाल से चले आ रहे ऋषि मुनियों के सारे वाक्यों को इकट्ठा करके धर्म के मूल स्वरूप को कलयुग में बहुत कष्ट से जीने वाले लोगों को उनके सारे कष्टों से निवारण हेतु उनका मार्गदर्शन करने के लिए हम कार्यरत हैं। अगर आप नित्य कर्मानुष्ठान और धर्मशास्त्र के मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं और हमारे वैदिक अनुष्ठान जैसे संध्या वंदन, समिधाधान की विधि, देवता की पूजा आराधना, दान आदि कर्म और बहुत सारे अन्य विषय जो हजारों पृष्ठों में धर्मशास्त्र के ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हम ये भी नहीं चाहते कि आप केवल इसको सुन के खुश रहें या संतुष्ट रहें। आप सामने आएं और जानकारी आपके सारे विषयों के बारे में या संशयों के बारे में इस चैनल के माध्यम से इसका निवारण करें। आप हमारे फेसबुक के पेज www.facebook.com/vedaghosham VEDAGHOSHAM और दूसरा फेसबुक पेज www.facebook.com/dharmashastram DHARMASHASTRAM, इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे शास्त्र के विषय की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी की ज़रूरत पड़े या वेद घोषम के साथ के प्रयास को आगे और भी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अवश्य ईमेल में संपर्क करें vedaghosham@gmail.com vedaghosham@gmail.com। नमो नमः।